सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने प्रीवियस क्लास में साझेदारी फर्म का पूर्ण गठन से रिलेटेड एक टॉपिक लिया था, जिसमें अगर पहले से वो फर्म को पूर्ण गठन किया जाए, उसमें कोई बदलाव किया जाए, तो बदलाव करने के वक्त जो प्रॉफिट हो या रिजर्व हो उसके खाते को क्लोज कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन करके आपको दिखा भी दिया था। आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर कहिएगा, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आज के खाते को क्लोज नहीं किया जाए, कौन टू बी नॉट क्लोज किया जाए, ठीक है। तो उस वो बताने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। वो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, स्किप ये समझ में नहीं आएगा। और मैं इसका पिक क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे भी चैनल बना रखा हूँ, डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं आसानी से, और समझ में भी आपको आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था क्या अकाउंट जब क्लोज कर देंगे तो क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट का बैलेंस हो, रिजर्व का बैलेंस हो, मैंने यह किया था। जब प्रॉफिट का बैलेंस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जारी टू क्या, जो भी पार्टनर्स होंगे उसको क्रिएट कर देंगे और ओल्ड इशू में बांट के बंद कर देंगे, ठीक है। रिजर्व का भी इसी तरह काम करेंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देके उसको बंद करके बंद कर देंगे, ठीक है। तो आज जब क्लोज खाता नहीं किया जाए, जब फर्म में वो रिजर्व और प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसी से संबंधित मैं आपको बताऊं, सो ध्यान दीजिएगा क्या है कि नॉट टू क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व अकाउंट्स या एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड थ्रू कैपिटल अकाउंट कैसे करेंगे। सो देखिए इधर आसान है। सबसे पहले इन केस रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समटाइम्स द पार्टनर्स में डिसाइड दैट एग्जीक्यूट बैलेंस और पीएल अकाउंट, पहले से जो ऑलरेडी पहले से जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस है, हो सकता है डेबिट बैलेंस हो या फिर क्रेडिट बैलेंस हो, ठीक है। द रिजर्व अकाउंट या रिजर्व भी होगा, ठीक है ना, शुड बी लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो ऐसा कि बटा हुआ नहीं हो सकता है। इन द कैश पीएल रिजर्व अकाउंट विल अपीयर एट द सेम अमाउंट इन बैलेंस शीट द रिकंस्टिट्यूट फॉर्म। इन सच अ केस इट विल बी नेसेसरी टू पास an adjustment through capital account or exiting partners in this case the following steps should be followed। तो जब खाता क्लोज नहीं किया जाएगा, जब फर्म का पुनर्गठन होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, उस वक्त अगर फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व का बैलेंस है, और जब खाता को बंद नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप देखना है, क्योंकि वो फर्म में ही रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एंड रिजर्व का बैलेंस, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या करना सो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें स्टेप है, सबसे पहले आप वो से बैलेंस तो रहने दो कितना नहीं है, आप इसमें निकालना सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो का मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा, इससे पिछला 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग निकालने का फार्मूला क्या होता है और गेनिंग का फार्मूला क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है गेनिंग का, ठीक है। तो ये पहले निकालना पड़ेगा स्टेप, जब खाते को क्लोज नहीं करना है तो आप निकालोगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, मैंने ये निकाले स्टेप फर्स्ट में। देख लीजिए कि आप ले तो देख लेंगे कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, ये देखिए तो प्रॉफिट एंड लॉस तो जो मैंने बताया था वो तो दिया ही रहेगा। इसके बाद गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, क्योंकि ये जो बैलेंस दिया रहेगा और रिजर्व और प्रॉफिट का पहले बैलेंस देख लेंगे कितना बैलेंस है रेशियो, उसे देख लिए। इसके बाद में ये निकाल लिया, फिर कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर, अब उसमें निकालेंगे जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पे बैलेंस दिया 50,000 दिया हुआ, रिजर्व में आपको 30,000 दिया हुआ, तो टोटल कितना हो गया है ना, 80,000 हो गया। तो ये पहले मैंने यही बताया, ये स्टेप 1 में क्या था कि जो रिजर्व का बैलेंस हो या प्रॉफिट का बैलेंस हो, दोनों को आप ऐड कर लेना, ठीक है। अगर रिजर्व है 50,000 और लॉस है, डेबिट बैलेंस है पीएल में, तो उसको आप माइनस कर लेना। जैसे 10,000 लॉस है तो 50,000 रिजर्व में है और 10,000 लॉस है, तो उसको माइनस कर लीजिएगा, तो नेट इफेक्ट आपका आ जाएगा कितना, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी में आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालेंगे रेशियो, जो पार्टनर गेन करेगा उसका शेयर निकालना पड़ेगा और जो सैक्रिफाइस करेगा उसका शेयर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको 40,000 बचा था, मैंने बताया ना कि आप मान लीजिए रिजर्व में दिया हुआ है 50,000 बैलेंस, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं एक एग्जांपल तौर पे, और उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस में क्या होता है, लॉस, तो लॉस है, तो 50,000 रिजर्व में है और 10,000 लॉस है, 10,000 क्या है, लॉस है, तो 50 में से 10 को माइनस कर लीजिए तो आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा 40,000। ये आप इसमें जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे और जो गेन करेंगे उनका शेयर निकालना पड़ेगा, जो गेन करने वाला हो और जो सेक्रीफाइस करने वाला उसका आप शेयर निकालोगे। तो ये वाला था स्टेप 3 में, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर इन द प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस द गेनिंग पार्टनर शैल बी कंपनसेट
द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो गेनिंग पार्टनर जो है वो किसके द्वारा मतलब जो त्याग करेगा, उस जो शेयर उसको मिलेगा वो ले लेगा। उसके बाद आपको पास फॉलोइंग एंट्रीज एंड एंट्री। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, जब रिजर्व में पैसा ज्यादा था, मान लीजिए आपको 50,000 और लॉस 10,000 था, तो आप ये पॉजिटिव में 40,000 बचा है, पॉजिटिव में कितना बचा 40 से। और निगेटिव बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव समझ गए, जो 50,000 मान के चलिए आपका जन जब है 10,000 डेबिट बैलेंस लॉस में था, तो 40,000 जो आपका बचा वो पॉजिटिव बैलेंस हुआ, ठीक है। अगर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में आपको डेबिट बैलेंस 60,000 है और रिजर्व में मात्र 50,000 है, तो निगेटिव बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में है, डेबिट बैलेंस में लॉस है, इधर रिजर्व में 50 ही है, तो माइनस करने के बाद जो 10,000 आपका आएगा वो आएगा निगेटिव बैलेंस। क्या आएगा, निगेटिव बैलेंस। जो पॉजिटिव बैलेंस हो उसका एंट्री अलग होगा, निगेटिव का एंट्री अलग होगा। तो पॉजिटिव में जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, निगेटिव में जो गेन करता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो देख लीजिए, इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव। समझ में अभी आपको पॉजिटिव क्या होता है, मैं एक समझा भी देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, आप लोग को देख लीजिए। जैसे बैलेंस रिजर्व में, बैलेंस रिजर्व में दिया हुआ पहले आपको जब फर्म का पुनर्गठन हुआ 50,000, देख लीजिए 50,000 है, फिर से लिख देता हूँ 50,000 है जब बैलेंस रिजर्व में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का सीआर बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये 10 50 ये 20,000 है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका हो गया कौन सा, पॉजिटिव इफेक्ट, क्योंकि टोटल दोनों हो जाएगा 70,000, ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव में जो पार्टनर गेन करेगा, क्या करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा उसका शेयर निकालेंगे, शेयर निकालेंगे उसको डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसका भी शेयर सेम शेयर आएगा, उसे क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका क्या, जब पॉजिटिव बैलेंस हो। अब नेगेटिव बैलेंस कैसे होता है, देख लीजिए। रिजर्व में मान के चलिए आपके पास 20,000 है, रिजर्व में कितना है 20,000 है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस पीएल का डेबिट, थोड़ा सा पीएल का आपको डीआर बैलेंस है 50,000, डीआर बैलेंस किसका, लॉस हो गया, तो आपका बचा कितना 30,000, ये 30,000 हो गया आपका निगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस हो गया, निगेटिव बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्यों निगेटिव, क्योंकि आपके पास रिजर्व में 20,000 था और लॉस 50 था, तो 20 आपने एडजस्ट किया तो बचा कितना 30,000, तो निगेटिव बैलेंस हुआ। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या है कि जो जब पॉजिटिव हो तो प्रॉफिट है, तो उसमें जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे, और निगेटिव में जो सेक्रीफाइस करेगा उसे डेबिट किया जाएगा, जो कि मैंने बोर्ड पे नहीं दिया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन केस ऑफ पॉजिटिव में ये करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कैसे सेक्रीफाइस पार्टनर करेगा बीइंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एडजस्टेड, ये हो गया। और जब निगेटिव बैलेंस हो, क्या हो, निगेटिव हो, तो निगेटिव में क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिजर्व, और जो भी लॉस होगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई समझ में भी आ ही गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं बताऊंगा, इसमें अगर पूरी देख थोड़ा सा क्लिक कीजिए, आप पिक को क्लिक कर लो आप, ठीक, क्लिक कर लीजिए। अगर नहीं कर पाए तो मैं करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसलिए कोई मतलब इसलिए आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा वो आपको सॉल्यूशन करके आसानी से मैं दिखा दूंगा, ठीक है, जो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कभी भी आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रीवियस क्लास में जैसे मैंने आपको दिखाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व के खाते को बंद करेंगे तो कैसे क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्या कि जब उसे खाता को क्लोज नहीं किया जाए तो कैसे उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा और समझ में पूरा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।